दोस्तों जनवरी का मध्य भाग थोड़ा विशेष है। जनवरी के मध्य भाग में कुछ चमत्कार हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है। आज मैं धनु राशि वाले जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो उनकी जिंदगी भी बना सकता है और उनकी आंखें भी खोल सकता है। ये वीडियो उनके लिए बड़ा काम का हो सकता है। ये उनके ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है, हालांकि कुंडली के अनुसार इसको मिलाना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं धनु राशि के लिए जनवरी के महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार या एक विशेष घटना हो रही है जिसको जानकर उनको आश्चर्य होगा। जय लड्डू गोपाल जी की मित्रों, जय श्री कृष्णा। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको यानी कि जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल धनु राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सबका स्वागत है। दोस्तों जनवरी का ये महीना बड़ा विशेष है। जनवरी के महीने में कुछ चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जनवरी के मध्य भाग में शक्ति थोड़ी सी यानी कि बेकाबू होकर उभरेगी, यानी कि शक्ति इस दुनिया को संचालित कर रही है। सृष्टि में शक्ति विद्यमान है, हमारे में शक्ति विद्यमान है, जब भी तो हम कर्म और विचार कर पा रहे हैं। धनु राशि के लिए जनवरी के मध्य भाग में शक्ति थोड़ी सी ज्यादा ही प्रकट हो जाएगी। तो दोस्तों क्या जनवरी के महीने में, जनवरी के मध्य भाग में धनु राशि का कोई बहुत बड़ा कार्य हो सकता है क्या? दोस्तों कोई मीटिंग हिट होना और कोई मुलाकात का यानी कि नतीजे पर पहुंचना, ये योग आपके लिए दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में बना हुआ था, इस जनवरी के मध्य भाग में वापस उभरेगा। जनवरी के मध्य भाग में आपका कोई मीटिंग या कार्य हिट भी हो सकता है, ये देखना चाहिए। तो इस प्रकार के योग आपके लिए जरूर बने हुए हैं। तो इस कारण ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है। जनवरी के मध्य भाग में हो सकता है कि एक चमत्कार भी हो जाए या एक महत्वपूर्ण समझौता भी हो जाए, हालांकि कुंडली के ऊपर भी ये निर्भर करता है। दोस्तों कभी कभी मुलाकात और मीटिंग बहुत बड़ा कार्य करवा देती है। तो जनवरी के महीने में राहु बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे और राहु का यही प्रभाव है दोस्तों कि वो यानी कि इस समय आपकी जिंदगी में एक आदेश भेजे। एक आदेश आ जाता है दोस्तों, कभी कभी ऑर्डर भी आ जाता है, आदेश भी आ जाता है, जिसके कारण क्या है कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है। दोस्तों कोई भी चीज यानी कि मैं मानता हूं कि धनु राशि के लिए प्रेम संबंध में भी विवाद रहे हैं। कोई महिला मित्र बहुत ज्यादा यानी कि एक प्रकार से विवाद रहते हैं इसमें। ये धनु राशि के दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार जनवरी के महीने में चमत्कार या बवंडर हो सकता है, जो जनवरी के मध्य भाग में ज्यादा देखने को मिलेगा। जनवरी के उतार में आपके लिए योग बनता है कि जनवरी का जो उतार है ना दोस्तों, अगर कहे कि बहुत सारे चमत्कारी पत्थर भी होते हैं, चमत्कारी पत्थर कभी कभी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय आप एक प्रकार से बाहर से पत्थर का आना, पत्थर को चमत्कारी पत्थर जो आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करा दे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई आदेश आ जाता है और वो आदेश ऑर्डर यानी कि मान लो ट्रांसफर का ऑर्डर हो या बाहर जाने का आदेश हो, यात्रा का आदेश आता है, यात्रा का आदेश होता है ना, तो वो यात्रा का आदेश आपके लिए आया होगा। यानी कि धनु राशि के लिए यात्रा और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार की भाई का आदेश, बाहर कोई भाई है, भाई बहन है, उसका आदेश आया। तो ये योग थोड़े बने हुए हैं इस प्रकार के, जिसके अंदर जिसको अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए। हो सकता है कि बाहर का कोई पत्थर जो चमत्कारी हो और आपके लिए जिंदगी में बदलाव करा दे, बाहर से कोई आदेश आया हो जो आपके लिए ऐसी मुलाकात करा दे जो आपके लिए जिंदगी बना दे। ये योग थोड़े बने हुए हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए। धनुराशि के लिए प्रेम संबंध भारी था, अब क्या है कि मुलाकात के द्वारा कोई थोड़े कार्य बने होंगे। धनु राशि वाले जातक की इस प्रकार की योग है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि धनु राशि को थोड़ी कीर्ति तो मिलनी चाहिए। अब कीर्ति किस प्रकार मिलेगी, प्रसिद्धि किस प्रकार मिलेगी? दोस्तों कभी कभी हमारी जिंदगी में प्रसिद्धि मिलती है हमको। अब प्रसिद्धि मुलाकात के जरिए भी मिल जाती है, विवाद के जरिए भी मिल जाती है। ये तो किस्मत की बात है कि आपको प्रसिद्धि किस प्रकार मिल रही है। कीर्ति के यानी कि कीर्ति और प्रसिद्धि मिलने के बहुत सारे जरिए होते हैं जिंदगी में। तो जनवरी के जो महीना है ना, जनवरी का शुरुआती महीना और जनवरी का मध्य भाग तक,
ये दिसंबर का उतार और जनवरी का मध्य भाग, इसमें कीर्ति मिलने का योग है धनुराशि को। धनुराशि वाले जातक, धनु लग्न वाले जातक को कोई प्रसिद्धि भी मिलेगी। अब दोस्तों किस प्रकार प्रसिद्धि मिलेगी, ये तो जरूर मिले, कोई कीर्ति जरूर मिलनी चाहिए। मान लो किसी को उसके पति के कारण कीर्ति मिल गई, किसी को उसके उसकी पत्नी के कारण कीर्ति मिल गई, किसी को किसी का पति ने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, किसी के भाई ने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, तो उसको कीर्ति मिली ना दोस्तों। ये भगवान की कृपा है, ये चमत्कार होते हैं। तो जनवरी के महीने में इस प्रकार की कीर्ति के योग है, यानी कि धनु राशि के, धनु लग्न के। आपको क्या है, यानी कि शेर का साथ मिलेगा। शेर होता है ना जो, शेर कितना ताकतवर, शेर का मतलब ये नहीं कह रहा कि असली जंगली शेर, शेर का साथ मिलेगा, यानी कि शेर के समान ताकत आपके साथ है इस समय वो आपको कीर्ति दे रही है। तो धनु राशि को क्या है कि शेर के समान जो ताकत है ना, वो धनु राशि को कीर्ति देने पर कार्य कर रही है। दोस्तों ये एक कृपा होती है जो आपको आपके साथ है। धनु राशि को क्या है कि एक बहुत ताकतवर चीज, बलवान चीज, एक बहुत यानी कि ताकतवर चीज, बलवान चीज। अगर कहीं देखिए दोस्तों, पहले तो राजा महाराजा थे तो वो युद्ध लड़ते थे, राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे, राजा महाराजा के युद्ध होते थे पुराने जमाने में। तो उसमें भी बहुत सारे योद्धा हुए जिन्होंने क्या है कि अपना नाम कमाया, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि धनु राशि कोई साधारण राशि नहीं रही, अब इसमें विशेष योग्यता है, मैं मानता हूं। अब दोस्तों ग्रह प्रभाव कुंडली के अनुसार भी देखने चाहिए, आपकी कुंडली में क्या छुपा हुआ है, कौन सी बातें हैं, कौन सी ऊर्जा है, उसको भी आप जरूर देखिए। आपकी कुंडली क्या है कि जनवरी के महीने में, दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में विशेष है थोड़ी। अब दोस्तों कभी कभी कहते हैं कि कीर्ति व्यक्ति को मुलाकात के जरिए भी मिलती है, कभी कभी कीर्ति विवाद के जरिए भी मिलती है। अब किस प्रकार आपको कीर्ति मिले, प्रसिद्धि मिले, ये आप जरूर देखिए। बाकी ये योग थोड़ा चमत्कारिक हो सकता है, और भगवान की पूजा करें आप। भगवान की पूजा से दोस्तों बहुत ताकत प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना मेरी बात। यानी कि भक्ति बहुत बलवान होती है, भक्ति में बहुत ताकत होती है। तो दोस्तों मंगल को काबू करना कोई आसान बात नहीं है। मंगल किससे काबू होगा? मंगल भक्ति से काबू होगा। यानी कि एक प्रकार से आप में भक्ति होगी तो मंगल स्वतः ही काबू हो जाएगा। मैं कहूंगा दोस्तों कि धनु राशि खुद ही एक विशेष राशि मानी जाती है, और धनु राशि को तो वरदान प्राप्त है कि ये यानी कि परास्त नहीं होती है, बलवान राशि मानी जाती है। तो धनु राशि आपकी है, आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, आप जीतते सफल हो, भगवान की कृपा हो आपके ऊपर, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आपके लिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद है, आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।